यदि आप किसी भी सरकारी जॉब के लिए ट्रिपल सी का कोर्स करना चाहते हैं तो हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे इस वीडियो में। किस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे, फीस पेमेंट कैसे करेंगे, फोटो और सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करेंगे और अपने मन का सेंटर आप कैसे चूज करेंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको बीच में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको एक ब्राउजर ओपन करना है, सर्च करना है students.nilit.gv.in। या फिर स्टूडेंट निलीट सर्च करेंगे तो पहले वेबसाइट दिखाई देगी, उस पर क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन को आपको क्लोज कर देना है और राइट साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन चूज करना है आपको, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जहाँ पर लिखा है ट्रिपल सी। तो इस तरीके से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है और आई एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर आपको कभी भी कोई रेफरेंस नंबर मिला है नीलेट की तरफ से या फिर आपने इसके पहले ऑनलाइन एग्जाम दिया हुआ है ट्रिपल सी का तो विवरण फिलअप करिएगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, इन दोनों पे नो रहने दीजिए आप। अब आपको आवेदक का नाम बताना होगा। उससे पहले आपको बताना होगा लड़का है तो श्री, अगर लड़की है तो सुश्री आपको चूज करना पड़ेगा। अगर अदर है तो अदर चूज करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ये लड़का है तो हमने श्री चूज किया। लड़के का नाम हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद जो लड़का है उसको केयर ऑफ, मतलब ये पेरेंट्स है या उसके गार्जियन है। पेरेंट है तो पेरेंट पे क्लिक रहने दीजिए। और यहाँ पर जो लड़का है उसके पिता का नाम इंग्लिश में कैपिटल लेटर, माता का नाम इधर फिलअप करेंगे कैपिटल लेटर में। इसका जेंडर ऑटोमेटिक वो एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ पर कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना होगा। अब आपको कैटेगरी चूज करनी है कि आपका वर्ग क्या है, सामान्य है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है। जो भी होगा आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ये अदर में चूज करेंगे। स्टूडेंट क्या करेंगे, अदर में चूज करेंगे। तो यहाँ पर दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। पूछा जा रहा है कि जो कैंडिडेट है क्या वो ईडब्ल्यूएस, जिसे आप इकोनॉमिक वीकर्स कहते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ये सिर्फ जनरल वालों के लिए होता है। ठीक है ना, जनरल वालों का ही ईडब्ल्यूएस बनता है, सबका नहीं बनता है। और ये नहीं है तो हम नो करेंगे। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना होगा और ईमेल आईडी आपको देनी होगी जिस पे आपका कम्युनिकेशन हो सके, जिस पे आपका डेटा भेजा जा सके। फिर जो कैंडिडेट है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा सभी बॉक्स में। उसके बाद स्टेट, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अपने एरिया का पिन कोड, ये सारा डेटा आप आसानी से फिलअप करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो उच्चतम शैक्षिक योग्यता है कि इनकी क्या है, तो जैसे मान चलिए कि ये हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी इन्होंने किया होगा तो अपने हिसाब से आप इसको बताएंगे। तो अभी ये जो जिसका मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ अभी सिर्फ ये 12th पास है। ठीक है ना, तो मुझे 12th पास पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर पूछा जाए जो 12th पास है वो किस वर्ष इनका कंप्लीट हुआ, वो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो जैसे ये बच्चा 2023 में पास हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि किसके रूप में आवेदन किया, यानी सीधा आप कर डायरेक्ट कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट के जरिए कर रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे तो इंस्टीट्यूट का विवरण आपको बताना होगा कि किस स्टेट का है या ये सब बताना होगा। हालांकि हम डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट में क्लिक करेंगे। आप जो एग्जाम देंगे उसका विवरण पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्लिक करेंगे एवरी मंथ, क्योंकि इसका जो एग्जाम होता है प्रत्येक महीना होता है तो इनका मार्च में, तो पहले से क्लियर हो जाए किस महीने में आपका एग्जाम होगा और कितनी फीस कटेगी आपकी, 500 कटेगी। अब आपको बताना है कि स्टेट और जिला बताना है कि जिस जिले को आप रेफरेंस देना चाहते हैं, जहाँ पे आपका सेंटर आपको लेना है। तो उत्तर प्रदेश हमने चूज किया, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ चूज किया, और दूसरा वाला जो भी मन करे आप चूज कर लीजिए। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पर बात आती है कि आधार कार्ड नंबर जरूरी नहीं है। अगर आधार कार्ड नंबर देना नहीं चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपार आईडी, जिसे आप एबीसी आईडी कार्ड भी कहते हैं, ये कार्ड नंबर आपको देना जरूरी है। अगर नहीं बना है तो आप बना सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन का लिंक है, जाकर अपना खुद बना लीजिए, और ये डालना जरूरी है। अब बात आती है फोटो, सिग्नेचर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये काम आप कैसे करेंगे, यहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि इसको रिसाइज करने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पर देखो जो फोटो है, फोटो को कैसे रिसाइज करना है, इसमें दिया गया 132 गुणे 170 पिक्सल का होना चाहिए। ठीक है ना, और यानी 5 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में होना चाहिए। जेपीजी और जेपीईजी में रहेगा तो बड़ी आसानी के साथ ही अपलोड हो जाएगा। उसी तरीके से सिग्नेचर का भी यहाँ पर विवरण दिया गया है। जो सिग्नेचर होगा वो 5 केबी से लेकर कितने 20 केबी के बीच होना चाहिए, और इसका जो साइज है वो 170 गुणे 132 पिक्सल का होना चाहिए।
तो ये पूरा विवरण दिया गया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको इसको रिसाइज करना है। जिस फोटो को आप अपलोड करना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करके ओपन विथ पे जाकर पेंट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। और ये मैं विंडो 10 वाले वर्जन बता रहा हूँ आपको। अब देखिए फोटो हमारे पास आ गई है, और अब आपको करना क्या है, फिर एक ऑप्शन दिखाई देगा रिसाइज का, देख रहे हैं, या कंट्रोल डब्ल्यू भी आप प्रेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पिक्सल को चूज कर लेना है, राइट। और यहाँ पर जो बीच में दिया इसको अनलिंक कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है 132 और यहाँ पे लिखना है 170, फिर आपको ओके कर देना है, आपकी फोटो बन गई। और अब आपको करना क्या है, इसको सेव कर लेना है कंट्रोल एस दबा के। हमारी फोटो बन गई है, हम इस पर क्लिक करेंगे और फोटो को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। एक मिनट, कहाँ चली गई ये वाली, और मुझे उसको ओपन कर देना है। और अब देखिए थोड़ा सा, देखिए फोटो आसानी से अपलोड हो गई। इसी तरीके से आपको काम करना है। अब आप अपने थंब या फिर सिग्नेचर दोनों सेम ही तरीके से रिसाइज होगा। तो आपको जिस मैं थंब का ही बता दे रहा हूँ, और राइट क्लिक करके पेंट पे क्लिक करेंगे और फिर से आपको आ जाना है रिसाइज वाले ऑप्शन पे, फिर पिक्सल को चूज करना है, हटा देना है इस बीच वाले को, और यहाँ पर 170 132 लिखना है। बस आप इसको सेव कर लीजिए और अपलोड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप फोटो, सिग्नेचर और अपने थंब को आप रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जान गए। अब मैं अपलोड करके दिखाता हूँ, क्योंकि जो फोटो है वो तो अलग रेशियो उसका है, लेकिन जो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान वो और सिग्नेचर, इन दोनों का रेशियो सेम है, ठीक है ना। इससे हमने अपलोड कर दिया इस तरीके से। बस आपको यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप करना है, और यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिया गया इस पर टिक करेंगे और आपको सबमिट करना है। आप जैसे सबमिट करिएगा तो वेट करिए, इस तरीके से आपका फॉर्म आ जाएगा। अगर सब एक बार मिलान कर लीजिए, अगर सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट आप करेंगे। अगले स्टेप में आपको पेमेंट करना है, उसका मेथड आपको चूज करना पड़ेगा। हम ऑनलाइन करना चाहते हैं तो हम इस ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई मेथड आ जाएंगे। तो जैसे पे ऑनलाइन डिस्क है, फिर आईसीआईसीआई है, ठीक है, बिल डेस्क है, फिर आईसीआई, ऐसे तमाम प्रकार के आ जाते हैं। आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हो, चाहे आप बिल डेस्क पे क्लिक करो चाहे आईसीआईसीआई पे क्लिक कर लो, पेमेंट सबका मेथड सेम ही होता है। मैं पहले पे क्लिक कर लेता हूँ। तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वेट करिए थोड़ा सा, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर सब मिल जाता है। क्यूआर पे हमने क्लिक किया, आसान है हमारे लिए। तो बस आपने गूगल फोन पे या जो भी आप यूपीआई चलाते हैं स्कैन करिए क्यूआर कोड को, पेमेंट कर दीजिए 500 रुपए का। बस आपको थोड़ी देर वेट करना है, बस इतना ध्यान में रखना है, जब आपको पेमेंट कट जाएगा इस पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा, ठीक है ना। नहीं तो आपका पेमेंट फेल भी हो सकता है या फिर पेंडिंग जा सकता है, परेशानी आपको हो सकती है। तो ये थोड़ी देर रिफ्रेश लेगा, आपके पेमेंट को सक्सेसफुल होने का वेट करना है। अगर आपको ट्रिपल सी पास होना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने दूसरे चैनल का लिंक दे रखा है, जहां पर हम ट्रिपल सी के सभी क्वेश्चन को हल करवाते हैं। आप उन सभी क्वेश्चन को हल करके ट्रिपल सी पास हो सकते हैं। तो हमने वहां पर पूरा एक सीरीज में चला रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, और मैं उसमें पूरा डिटेल में उनको मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। आप सॉल्व करेंगे तो आपके लगभग लगभग क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं और आप पास हो जाएंगे। अगर आप पास हो जाएं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यस सर हम पास हो गए हैं, तो मुझे भी खुशी होगी। हाँ आप पास है, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको विवरण आ गया इस तरीके से, और इसको प्रिंट करके आप इसको रख लीजिएगा और आपको अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। हमने बताया कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं ट्रिपल सी का, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने फॉर्म को अपने फिलअप कर लिया है। एडमिट कार्ड आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। बेल आइकन को प्रेस कर